अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी स्वीट डिश की रेसिपी लेकर आए हैं, जिसे हम सब ही शाही टुकड़ा की नाम से जानते हैं। ये रेसिपी बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है और ये किसी भी इवेंट और किसी भी किस्म की दावतों में एक बिल्कुल परफेक्ट मीठे की डिश है। तो ये जानने के लिए कि हम इसे किस तरह से बनाएंगे, आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रेड के कुछ स्लाइसेस ले लिए हैं, जो कि तकरीबन तादाद में 8 हैं। हमने ये मिल्क ब्रेड ली है, जो कि टेस्ट में बिल्कुल फीकी होती है। बाजार में 2 तरह की ब्रेड मिलती हैं, जो कि एक मीठी और एक फीकी होती है। तो हम यहाँ पर फीकी ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे, जो कि शाही टुकड़ों में अमूमन इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। अब मैं उसमें घी डाल दूंगी। शाही टुकड़ों की ब्रेड को हम घी में फ्राई करेंगे, क्योंकि शाही टुकड़ों का जबरदस्त सा टेस्ट घी में ही ब्रेड को फ्राई करने से आता है। चाहे तो आप देसी घी का इस्तेमाल कर लें या आप दूसरे सादे बनास्पति घी में इसको फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं और आपको यहाँ पर बताती चलूं कि कमर्शियल स्टाइल में जब ये बनाया जाता है तो बहुत ज्यादा घी का इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पर अपने घर के हिसाब से बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घी लिया है, बिल्कुल अपनी क्वांटिटी और रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो एक बात का और आपने ख्याल रखना है कि जब भी हम इसे घी में ब्रेड को फ्राई करेंगे तो आँच थोड़ी सी तेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे हल्की आँच पर फ्राई करेंगे तो ये ब्रेड जो है सारे का सारा घी अपने अंदर सोख लेगी और इससे हमारे शाही टुकड़ों का टेस्ट जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो तेज आंच पर हम जब इसे फ्राई करेंगे तो बहुत ही जल्दी इसका कलर भी आ जाएगा और ये क्रिस्पी सी भी हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्रेड में भी ऑयल ना हो और बहुत ही मजेदार क्रिस्पी से हमारे शाही टुकड़े बनकर तैयार हो, तो ये छोटी छोटी सी टिप्स और छोटी छोटी सी बातों का ख्याल रखना भी जरूरी होता है। इसी से हमारी रेसिपीज जो हैं वो परफेक्ट बनती हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे ये स्लाइस बहुत अच्छे से ब्राउन हो गया है। इसी तरह से एक एक करके मैं तमाम ब्रेड के स्लाइसेस को घी में फ्राई कर लूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं तमाम स्लाइसेस को फ्राई कर चुकी हूँ और मैंने इन्हें एक स्ट्रेनर पर रखा है ताकि इनमें से जो एक्स्ट्रा घी हो वो भी निकल जाए। और कोशिश करें कि तमाम स्लाइसेस का कलर सेम हो। तो अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर इसकी लिक्विड बनाने के लिए 1.5 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दूध ले सकते हैं और दूध भी आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं। यानी कि आपको अगर डब्बे वाला दूध इस्तेमाल करना है तो आप डब्बे वाला ले लें, और अगर आपको काऊ मिल्क यूज करना है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दूध को अच्छे से पहले पका लूंगी। अगर तो आपके पास फ्रेश मिल्क है तो आप इसको उबालते वक्त मुस्तकिल चमचा साथ साथ चलाते रहेंगे। अगर हम इसको ऐसा नहीं करेंगे तो दूध नीचे से लगना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही दूध में जोश आ जाए, साथ ही हम इसमें 1 चुटकी ज़ाफ़रान का डाल देंगे। आपके पास अगर ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास था तो इसलिए मैंने इसमें इसको डाल दिया है। इसको हम साथ साथ चलाते जाएंगे और दूध को अच्छे से पका लेंगे ताकि ज़ाफ़रान का अच्छा सा इसमें कलर आ जाए। साथ ही इसमें जबरदस्ती खुशबू लाने के लिए 3 से 4 अदद सब्ज इलायचियों को पीसकर मैंने पाउडर फॉर्म में इसमें शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से इन दोनों चीजों के साथ हमने दूध को थोड़ा सा पकाना है। इसके बाद हम यहाँ पर 1 कप चीनी का भरकर डाल रहे हैं। चीनी इसमें थोड़ी सी निकलती हुई अच्छी लगती है। तो 1.5 लीटर दूध में 1 कप भरकर चीनी काफी है। तो यहाँ पर हम चीनी के साथ भी दूध को अच्छी तरह से चलाकर पका रहे हैं ताकि चीनी इसमें अच्छे से घुल जाए। 15 से 20 मिनट तक हम इस दूध को पकाएंगे। तो जब तक दूध हमारा वहाँ पर पक रहा है, हम यहाँ पर ट्रे में जो हमने ब्रेड के स्लाइसेस सेक कर रखे थे उन्हें असेंबल कर लेते हैं। और वो इसलिए पहले से असेंबल करना है ताकि जब हमारा दूध रेडी हो जाए तो गरम गरम दूध हम इन ब्रेड के स्लाइसेस पर डालेंगे, जिससे कि ब्रेड हमारी दूध को जितना सोख सकती होगी सोख लेगी। तो जब तक यहाँ पर हम तमाम स्लाइसेस को रख रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो ये तमाम स्लाइसेस हमने ट्रे में रख लिए हैं। यहाँ पर दूध भी हमारे बहुत अच्छे से पककर तैयार हो गया है। आप इसका कलर देख सकते हैं। इससे ज्यादा गाढ़ा हमने इसे नहीं करना है। यहाँ पर 1 कप जितना ही खोया, जो कि घर का बना हुआ है। आप अगर कहेंगे तो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूंगी। वो हम
इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से गरम गरम दूध में हम मिक्स कर लेंगे। याद रहे इस वक्त हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है, क्योंकि दूध हम बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। वो इसलिए कि जब हम इस दूध को ब्रेड पर डालेंगे तो ब्रेड जो है वो दूध को अच्छे से सोख लेगी, और बहुत ज्यादा गाढ़ा दूध जब हम इसमें डालेंगे तो वो बहुत थिक हो जाएगा और खाने के बाद भी भारीपन करेगा। यानी कि अगर आप 2 शाही टुकड़े खाएंगे तो आप उसकी जगह एक ही खा पाएंगे, वो इतना हैवी हो जाएगा। इसलिए हम इसे पतला ही रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा दूध में खोया भी अच्छे से मिक्स हो गया है। आप देख सकते हैं कैसे दानेदार सा ये दूध हमारा तैयार हुआ है। अब हमने इस तमाम दूध को जल्दी से गरम गरम ब्रेड स्लाइसेस पर डाल देना है। तो बहुत ही मजेदार और जबरदस्त और झटपट से हमने ये शाही टुकड़ों को तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कितने कम वक्त में हमने ये मजेदार से शाही टुकड़े तैयार किए हैं। तो हमने जो इसमें दानेदार खोया इस्तेमाल किया था, आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर वो दाने दिख रहे हैं, जो कि टेस्ट और लुक में बहुत ही खूबसूरत हैं। साथ ही हमने इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट काट कर जो हमने पहले से रखा हुआ था वो भी इस पर छिड़क दिया है। अब मैं यहाँ पर इसे टेस्ट करने लगी हूँ। तो आप भी मेरी इस रेसिपी से इस तरह से शाही टुकड़ों को तैयार कीजिएगा और अपने कमेंट्स के जरिए मुझे अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। और आप अपने घरों में दावतों पर इस जबरदस्त से मीठे की रेसिपी, जो कि टेस्ट में तो लाजवाब है ही और बनाने में भी निहायत ही आसान है, इसे बनाकर सबकी तारीफ जरूर हासिल कीजिएगा और मेरी इस जबरदस्त सी रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।